हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा 2020 की जो नई वैकेंसी आई है उसके पीटी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 23 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर के 22 तक को कवर कर लिया था। तो जिन साथियों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 22 तक वाली वीडियोज़ को नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन वीडियो को मिलते रहें। तो चलिए बिना देरी किए सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि कलहन ने राज तरंगिणी की रचना कब की थी। तो देखिए, यहाँ से आपसे दो तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला तो पूछ लिया गया कि राज तरंगिणी की रचना कब की गई थी, और दूसरा पूछा जाएगा राज तरंगिणी की रचना जो है किसने की है। तो याद रखिएगा कलहन ने। और कब की थी, तो 12वीं शताब्दी में की थी। और एक और प्रश्न बनता है कि राज तरंगिणी का संबंध किस जगह के इतिहास से है, तो कश्मीर के इतिहास से है, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए कि अवतारवाद का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है। तो ये मिलता है गीता में, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए कि पूरा पाषाणिक युग की सुंदर गुफा पेंटिंग कहाँ मिलती है। इंपॉर्टेंट है, तो ये मिलती है भीमबेटका की गुफाएं, आपने सुना होगा, जो कि मध्य प्रदेश में है। और यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है कि किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। तो जूते हुए खेतों के साक्ष्य और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य, याद रखिएगा, नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य और जूते हुए खेतों के साक्ष्य ये जो मिले हैं कालीबंगा से मिले हैं। ऑप्शन बी सही आंसर इसका हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए कि सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार, एक महान स्नानागार है और एक अन्नागार है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, एक अन्नागार है और एक स्नानागार है। ये किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो अन्नागार और स्नानागार दोनों जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। और अन्नागार जो है यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत है। ठीक है, सबसे बड़ी इमारत है, ध्यान रखिएगा। और मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई एक कांस्य मूर्ति मिली है नर्तकी की, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। छठा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने किस शहर को 2024 ओलंपिक खेलों का मेजबान घोषित किया है। तो अभी 2020 वाला ओलंपिक जो होना था जापान की राजधानी टोक्यो में होना था, लेकिन कोरोना के चलते अब ये 2021 में होगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। तो 2020 के बाद 2024 में होना है। कहाँ होगा, तो ये फ्रांस के पेरिस में इसका आयोजन किया जाएगा। क्लियर है। अगर बात करें कि 2028 में कहाँ होगा, 2028 में लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवां प्रश्न। और फ्रेंड्स, अपना स्कोर जो है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारा कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि भविष्य में और अच्छे तरीके से जो है आपकी प्रिपरेशन कराई जाए, तो मैंने सोचा है कि डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन कराई जाए। तो फ्रेंड्स, कुछ राशि आप अनुदान कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा के अनुसार। मैंने पेटीएम नंबर दे दिया है डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में भी। तो जैसी मर्जी आपकी, अपने स्वेच्छा के ऊपर है आपके। ज़्यादा अमाउंट मत भेजिएगा, अगर आप भेज रहे हैं तो 20 से 25 रुपये 30 रुपये इतना ही मात्र भेजना है। ठीक है, चलिए। सातवां प्रश्न है कि जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे किसने नष्ट करवा दिया था। तो आपको पता है इसको नष्ट किसने करवाया था। तो गौंड नरेश शशांक ने करवाया था, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखिए कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, किसमें विश्वास करते हैं। तो ये करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नैनार कौन था। तो देखिए, नैनार और अलवार, ठीक है, नैनार और दूसरा एक और नाम है नैनार के बाद जो मैंने अभी बताया है, याद रखिएगा, अलवार। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको, नैनार और अलवार। नैनार जो थे ये शिव के उपासक थे और अलवार जो थे ये विष्णु के उपासक थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए शैव धर्मावलंबी। और ये जो नैनार थे इन्होंने ही पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर प्रश्न। फ्रेंड्स, 10 नंबर है कि भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर निम्न में से किस क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदला गया है। तो ये बदल दिया गया है फिरोज शाह कोटला का नाम, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ है, नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहा जा रहा है कि मुस्लिमों के पवित्र शहर मक्का में सर्वाधिक पवित्र दरगाह जो है कौन है। तो सर्वाधिक पवित्र दरगाह जो है वो काबा है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और मक्का की ओर की जो दिशा होती है
उसको क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। ईसाइयों का पवित्र चिन्ह क्या है? तो आपको पता है कि क्रॉस है, ठीक है। और ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह हैं। और ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? तो 33 ईस्वी में चढ़ाया गया था। ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अपने नए संस्करण में 1000 से अधिक नए शब्दों को शामिल किया है। इनमें से कितने भारतीय अंग्रेजी शब्द शामिल हैं? ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 384, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 14 है कि सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो आप सभी को पता है कि सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की आयु में हो गई थी, ठीक है। 33 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें कि इसने भारत विजय का अभियान शुरू कब किया था, तो 326 ईसा पूर्व में किया था, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी पूछा जाता है। और झेलम और वितस्ता, ये दोनों, झेलम का पुराना नाम जो है वितस्ता, इस नदी के किनारे हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ था पोरस और सिकंदर के बीच। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो बराबर की गुफाओं का जो है उपयोग आश्रय गृह में आजीविकों ने किया था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है और आजीविकों के द्वारा किया गया था, ठीक है। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था इन आजीविकों के लिए। इनका नाम है कर्ज, चौपार, मैं यहाँ लिख देता हूँ जल्दी जल्दी, कर्ज, चौपार, सुदामा, ठीक है फ्रेंड्स, और विश्व झोंपड़ी, ठीक है, विश्व झोंपड़ी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर की प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो देखिए अश्वघोष जो थे ये कनिष्क के राज कवि थे, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने बौद्धों का रामायण जिसको कहा जाता है बुद्ध चरित्र, इसकी रचना की है। ये आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में किस देश की मुद्रा को अमेरिका ने मैनिपुलेटर की सूची से हटा दिया है? तो ये चीन की मुद्रा को हटा दिया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कनिष्क की प्रथम राजधानी थी कहाँ? तो प्रथम राजधानी जो थी वो पुरुषपुर यानी कि पेशावर थी। और दूसरी राजधानी जो थी वो कहाँ थी? मथुरा थी, ठीक है। और कनिष्क जो था कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था, ध्यान रखिएगा। इसी के समय में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो देखिए गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर जो थी उपज की 1/4 से लेकर के 1/6 तक होती थी। तो देखिए ज़्यादा प्रेफरेंस आप 1/6 को ही दीजिएगा। तो ऑप्शन में देखिए 1/6 दिया हुआ है, उपज का 6ठा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने एटीएम निकासी के लिए भारत की पहली ओटीपी सुविधा शुरू की है? तो ये किया है कैनरा बैंक। और कैनरा बैंक का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? बेंगलुरु में है, जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर देखेंगे। और फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट जब होगा तो आप अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक संगम युग में बंदरगाह नहीं था? तो ये नहीं था अलंगुलम, ठीक है, ये बंदरगाह नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 12मासा की रचना किसने की है? तो 12मासा की रचना किया है मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत आपने सुना होगा, पद्मावत की रचना किसने किया है? मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है, ध्यान रखिएगा। 23 नंबर देखिए कि निम्न में से कौन सी जो पुस्तक है, ये देखिए ये नाम अंग्रेजी में दिया हुआ है और इसका मैं हिंदी में नाम बता रहा हूँ, आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। हिंदी में इसका नाम है किसोट, ठीक है फ्रेंड्स, किसोट। और अंग्रेजी में भी आप ध्यान रखिएगा। इसकी रचना क्या है? सलमान रुश्दी ने, क्लियर है। और सलमान रुश्दी को 1981 में जो है बुकर अवार्ड दिया गया था, किसके लिए? तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर कि वह कौन सा विद्वान था जो भारत अभियान के दौरान महमूद गजनी के साथ आया था? तो ये आया था कौन? अलबरूनी, क्लियर है। और मोहम्मद गजनी के दरबार में और कौन कौन से विद्वान रहते थे? तो एक तो अलबरूनी हो गया जो कि साथ आया था, उसके बाद फिरदौसी था, फरूखी था और उतबी था, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और मोहम्मद गजनी जो था इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था और इसका सबसे चर्चित आक्रमण जो था वो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है उसका आक्रमण था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर है कि इल्तुतमिश को खलीफा द्वारा कब मान्यता मिली थी? तो इल्तुतमिश जो था ये गुलाम वंश का तीसरा शासक था, याद रखिएगा। और इसको खलीफा
द्वारा मान्यता मिली थी 1229 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था, यह भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय के साथ जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी के पति का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो आपने मूवी देखा होगा, आपको पता है कि राणा रतन सिंह पद्मावती के जो हैं पद्मिनी के, रानी पद्मिनी के पति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दीवाने कोही किससे संबंधित है। तो ये बार बार इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा दूसरा चैनल है 5 मिनट जीके जीएस, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके देख लीजिएगा, वहाँ मैंने ट्रिक से इसको कवर किया है। एक बार आप देख लीजिएगा, आपको आजीवन याद हो जाएगा। तो दीवाने कोही जो था एक कृषि विभाग था और इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा हथियार बाजार डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया था। तो देखिए डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन जो है लखनऊ में किया गया था और इसका जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन डी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर देखिए, प्रश्न 29 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से किसके शासनकाल में विजयनगर राज्य अस्तित्व में आया था। तो विजयनगर जो आया था ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और देखिए विजयनगर की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अपनी किस विजय के उपरांत मेवाड़ के राणा कुंभा ने विजय स्तंभ की स्थापना की थी। तो विजय स्तंभ की स्थापना राणा कुंभा ने किया था, याद रखिएगा, और यह मालवा के विजय के उपरांत इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शेख अहमद सरहिंदी अनुयायी थे। तो शेख अहमद सरहिंदी जो थे ये नक्शबंदी सिलसिला के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, ये काल क्रमानुसार सजाना है इनको, ये भक्ति संत हैं, इनको काल क्रमानुसार सजाना है। तो सही आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु नानक, तुलसीदास, उसके बाद तुकाराम और रामदास। 33 देखिएगा कि भारत के नए बच्चों के लिए संरक्षण कोष का अनावरण प्रिंस चार्ल्स ने किस देश में किया था। तो ये किया था ब्रिटेन में। ध्यान रखिएगा जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। तो देखिए जब्ती प्रणाली जी है, इसकी शुरुआत किसने किया था। तो ये अकबर के जो राजस्व मंत्री थे टोडरमल, इन्होंने ही किया था। कब किया था। तो 1570-71 में किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी अकबर। दहसाला बंदोबस्त का नाम सुना होगा आपने, इसकी भी शुरुआत टोडरमल ने ही किया था, यानी कि अकबर के समय हुआ था। 35 नंबर देखिए, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर के लिए इस वर्ष नामांकित रानी रामपाल किस खेल की ख्याति उपलब्ध महिला खिलाड़ी हैं। तो ये जो है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनको इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी प्रदान किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 36 नंबर देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो ये दिल्ली है और सबसे कम जनसंख्या वाला लक्षद्वीप है। अगर राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, चलिए जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था। तो ये थे उस्ताद मंसूर, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के शासनकाल को जो है साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है मुगल काल में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां ने किससे भेंट की थी, किसने भेंट की थी शाहजहां को। तो ये भेंट किया था मीर जुमला ने। और यही जो कोहिनूर वाला है कहाँ, मयूर सिंहासन में लगाया गया था। ठीक है, मयूर सिंहासन जिसको कि तख्ते ताउस भी कहा जाता है। 39 नंबर देखिए, और फिर ये जो कोहिनूर हीरा था नादिर शाह जब आक्रमण किया था मोहम्मद शाह के समय में, इसको लेकर के फिर वो ईरान चला जाता है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। फ्रेंड मैथ का प्रश्न हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इसका सही आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, सही आंसर इसका हो जाएगा 4%, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिए। किस युद्ध के बाद अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा के वास्तविक शासक बन गए थे। तो ये बन गए थे बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर के युद्ध में जो एक तरफ कौन कौन थे, तो बंगाल के नवाब मीर कासिम था, अवध का नवाब सुजाउदौला था और शाह आलम द्वितीय था मुगल शासक। और दूसरी तरफ अंग्रेज थे, अंग्रेज का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था और अंग्रेजों की जीत हो गई। और यही निर्णायक लड़ाई इसको माना जाता है। भारत में अंग्रेजों का जो है यहाँ सत्ता प्रभुत्व जो संपन्न हुआ यही कारण रहा था, यानी कि ऑप्शन सी बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है 1764 ईस्वी में। पलासी का युद्ध पूछा जाता है तो 1757 ईस्वी में
ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेखक को दक्षिण एशियाई साहित्य के लिए 2019 का डीएसपी पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए डीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देवी श्री प्रसाद, ठीक है, देवी श्री प्रसाद होता है और ये दिया गया है अमिताभ बागची को, यानी कि ऑप्शन है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नंबर 43 देखिए कि नूर सुल्तान किस देश की राजधानी का नया नाम है, तो ये है किसका, कजाकिस्तान का। पहले इसका नाम था अस्ताना, ठीक है, क्या नाम था, अस्ताना नाम था, और अब इसका नाम जो है बदल करके नूर सुल्तान रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी, तो ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। मैकाले की अनुशंसा पर शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी को बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी मानव को अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचाने वाली पहली निजी कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी बन गई है, तो ये बन गई है स्पेस एक्स, ठीक है, ये सी काट दीजिए, स्पेस एक्स बनी हुई है, ये अमेरिका में है। हार्ड डिस्क का स्पीड कितनी होती है, तो ये होती है 3600 चक्र प्रति मिनट, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर इसका हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से लेकर के 45 तक। और आपको ध्यान रखना है कि इस समय जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, बताइए कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था, ठीक है। और अगर बात करें कि खिलाफत आंदोलन, तो ये 1919 में हुआ था, और सहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और सविनय अवज्ञा 1930 में हुआ था, सबको आपको ध्यान रखना है। 48 नंबर देखिए कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और रॉलेट एक्ट लागू कब हुआ था, तो याद रखिएगा 19 मार्च 1919 को, ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार जनरल डायर को निम्नलिखित में से किसने मार दिया था, तो जनरल डायर को मार दिया था उधम सिंह ने 1900 याद रखिएगा 40 में लंदन में, ठीक है, उधम सिंह ने इसको मार दिया था लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो ये अगस्त 1942 में हुआ था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कब आरंभ किया था, तो ये भारत के संदर्भ में बात हो रहा है। तो पहला सत्याग्रह जो है इन्होंने नील की खेती के लिए किया था चंपारण में 1917 में, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा कि ट्रेन 18 के संबंध में यहाँ दिया हुआ है, आपको एक एक करके पढ़ लीजिए। यह रेलगाड़ी की नई विशेष श्रेणी है जिसे देश में ही बनाया गया है तथा यह सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है, बिल्कुल सही है। इसका नामकरण वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में किया गया है, ये भी सही है। और सबसे तेज गाड़ी होने के बावजूद इसका किराया सामान्य मेल एक्सप्रेस गाड़ियों की तरह ही निर्धारित किया गया है, ये कथन गलत है, यानी कि कथन 1 और 2 जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन भी है फ्रेंड्स कथन है, और साथ ही साथ आपको एक एक करके कथन पढ़ लीजिए, इसका मैं सही आंसर आप सभी को बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 53 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 54 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार निम्न में से कौन थे, तो संवैधानिक सलाहकार जो थे ये कौन थे फ्रेंड्स, ये थे BN राव, याद रखिएगा। मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, 55 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20%। 56 देखिए कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज जो था तिरंगा, इसका डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था। देखिए अगर पूछा जाए कि लाल, हरा और सफ़ेद चरखे वाला जो झंडा था उसका डिजाइन किसने तैयार किया था, तो वो पिंगली बंकैया ने किया था। सफ़ेद जो जगह पट्टी जो था वहाँ चरखा होता था, तो ये पिंगली बंकैया ने करवाया था। यहाँ सिंपली पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन सबसे पहले किसने तैयार किया था, तो मैडम विकाजी कामा ने, और इनको भारतीय स्वतंत्रता का जननी भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 57 नंबर देखिए कि किसान क्रेडिट कार्ड किसे जारी किया जा सकता है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सभी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर कह रहा है कि क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इसके लेखक हैं विरल वी आचार्य। 59 नंबर देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले जानिए किस भाग में है, संविधान के भाग 4 में है, किस अनुच्छेद में है, जो 36 से लेकर के 51 तक में है, कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना।
क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर की राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? तो ये आता है राज्य की संचित निधि से। 61 नंबर देखिए कि भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1951 जो था संबंधित था। तो देखिए पहला जो संवैधानिक संशोधन हुआ था ये 1951 में हुआ था। एक प्रश्न तो ये पूछा जाता है। और ये संबंधित जो था ये था कुछ राज्यों की कृषि भूमि के सुधारों से, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर देखिए, 62 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दिन विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस जो है ये 23 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से अधिक है? तो ये बृहस्पति का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास से अधिक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर देखिए कि किस जिले में उत्तर बिहार का पहला गैस इंसुलेटेड पावर सब स्टेशन बनाने की मंजूरी मिली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर में। भारत एवं चीन के बीच निम्न में से किसको लेकर मतभेद है? तो वैसे हाल में अभी गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच मतभेद है, लेकिन यहाँ राज्य पूछा जा रहा है आपसे, तो अरुणाचल प्रदेश में है। दिल्ली मेट्रो को किस राज्य में स्थित रेवा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना से बिजली मिलनी प्रारंभ हो गई है? रेवा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना, तो ये मध्य प्रदेश के। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेटम रेखा क्या है? तो डेटम रेखा समुद्र तल से क्षैतिज रेखा, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई जो है मापा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर देखिएगा कि निम्न में से यह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो पानी की आवश्यकता और जलोढ़ मात्रा मिट्टी में उगती है चावल। आपको पता है कि चावल को जो है काफ़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। और चाय जो है ये किस मिट्टी में उगाई जाती है सबसे ज़्यादा? इसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है आप कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पैराइट नामक, ठीक है, पैराइट नामक खनिज विश्व के एकमात्र देश में पाया जाता है, वह देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह देश जो है अपना भारत है। बिहार में जैविक खेती के लिए किसानों को कितना रुपया अग्रिम इनपुट अनुदान के रूप में दिया जाएगा? तो ये 8,000 दिया जाएगा। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो आपको पता है ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 73 नंबर देखिए, 73 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, एक एक करके आप पढ़ लीजिए। सही आंसर इसका मैं बता देता हूं, चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ये जो कथन है सही नहीं है, बाकी सही है। 74 नंबर देखिए, इंपॉर्टेंट है 74 नंबर। प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो देखिए कपास का सर्वाधिक उत्पादन जो है किस क्षेत्र में होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये होता है कहाँ? पश्चिमोत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण भारत में। और ये जो होती है कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन, ये किस मिट्टी में होती है? तो ये काली मिट्टी में होती है, और काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर देखिए कि सदाए सरहद बस सेवा द्वारा जोड़े गए शहर कौन कौन है? तो ये दिल्ली और लाहौर है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके काल में अजंता की गुफाओं में सर्वोत्तम चित्रकारी हुई? तो ये गुप्त काल में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और अजंता और इलोरा की गुफाएं जो हैं ये महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल के कुल्टी में। ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये कहाँ थी? वैशाली में थी, याद रखिएगा। 16 महाजनपद जो था वहाँ थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो रूस में जो है कौन सी अर्थव्यवस्था है, बताइए जल्दी। आसान प्रश्न है, देख के ही आपको पता चल जाएगा। कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर। 80 नंबर है कि निम्न में से किस देश में शोधकर्ताओं ने समुद्री तिलचट्टा प्रजाति बोथिनोमस रकस्सा की खोज की है? तो ये जो शोधकर्ता थे ये कहाँ के थे फ्रेंड्स? तो ये सिंगापुर के शोधकर्ता थे और इन्होंने खोज किया है इंडोनेशिया में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग है यानी कि कंट्रोल पार्ट है वो कौन सा है? तो ये सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत का 82 नंबर कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स? 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था?
तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनकी मृत्यु जो हुई थी 468 ईसा पूर्व में, कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं पी प्रवीण सिद्धार्थ, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर देखिए कि निर्वात यानी कि वैक्यूम में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो आपको पता होगा, फटाफट आंसर बताइए। सही आंसर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पानी से भरी बाल्टीन जो है, पानी से भरी डाट लगी बोतल, ठीक है, जमने पर टूट जाती है। क्यों? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि पानी जमने पर जो है उसका आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि जब 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल को गर्म किया जाता है तो जल का जो आयतन है वो बताना है, आपको बताना है। तो देखिए आयतन जो है पहले घटता है और बाद में जो है बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि जल का आयतन जो है किस पर सर्वाधिक होता है? सेंटीग्रेड में आप टेम्परेचर बता दीजिएगा कमेंट करके। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है? तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, कितना जूल होता है? तो ये होता है 4.18 जूल होता है। और आपसे यहाँ किलो कैलोरी पूछा जा रहा है, तो यहाँ किलो में 1000 से गुना कर दीजिए। तो देखिए 4.18 को आप 4.2 लिख सकते हैं और 10 के पावर 3 हो जाएगा ये। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 88 नंबर प्रश्न है। प्रश्न को पढ़िएगा फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़ लीजिए कि किस राज्य में ओलंपिक संघ ने हाल ही में ग्रास रूट ओलंपिक मिशन टैलेंट हंट कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट है, ये शुरू जो किया गया है ये किया गया है असम में। ठीक है, असम में शुरू किया गया है। 89 नंबर प्रश्न है कि यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वो कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। प्रसिद्ध कंपनी सोनी जो कंपनी है इसके द्वारा जापान में हाल ही में किस नाम से टैक्सी सेवा आरंभ की गई है? तो S.Pride नाम से, S.Ride नाम से, राइड। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र को डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार से संबंधित जानकारियां सामने लाने के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2019 दिया गया है? ये न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। एक लड़का झूले पर बैठा हुआ है, ठीक है, और झूल रहा है। यदि लड़का झूले पर खड़ा हो जाए तो जो प्रदोल आवर्त है वो आपको बताया जा रहा है, जो आपको बताना है कि इसमें से क्या हो जाएगा। तो ये जो है कम हो जाएगा, लंबाई जब बढ़ गई तो आवर्तकाल कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति को होने वाले उतार चढ़ाव जो है उसको क्या कहा जाता है? तो आवृत्ति में जो उतार चढ़ाव होता है उसको कहा जाता है डॉपलर प्रभाव, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि हाइड्रोजन परमाणु का न्यूक्लियस बनता है। तो हाइड्रोजन परमाणु का जो नाभिक है वो आपसे पूछा जा रहा है, तो वो सिर्फ एक न्यूट्रॉन से बनता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथ का प्रश्न है, इसको आप लोग खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा 6 लग जाएगा, 6 दिन। ठीक है, चलिए 96 नंबर है, इसका भी मैं आपको सही आंसर बता दे रहा हूँ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रेयान रासायनिक दृष्टि से क्या है? तो रेयान जो है ये रासायनिक दृष्टि से सेलुलोज है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टा की जीभ बनता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा होपोफेरिक्स, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर देखिए चींटी चारों ओर इसकी वस्तुएं देख सकती है क्योंकि उसमें उपस्थित होती है, तो उसमें उपस्थित होती है यौगिक आंखें, यानी कि कंपाउंड आईज। 10 नंबर प्रश्न है, प्रश्न को पढ़िएगा और खुद से आंसर देने का प्रयास आप लोग कीजिएगा। कमेंट में देकर आप बताइएगा 100 नंबर प्रश्न का आंसर। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।